जय जिनेंद्र। आज जीवन टीवी के साथ मौजूद हैं जैन समुदाय की दो मशहूर हस्तियां, श्री ओघरचंद सोलंकी जी, जय जिनेंद्र सर, और उनके साथ श्री मीठालाल पावेचा जी, जय जिनेंद्र सर। सर, आपका स्वागत है जीवन न्यूज़ में। दर्शकों, वैसे तो भगवान से मांगने और उनसे प्रार्थना करने हर कोई मंदिर जाता है। वैसे तो भगवान से मांगने और उनसे प्रार्थना करने हर कोई मंदिर जाता है, पर भक्ति में लीन रहकर भक्ति रसधारा को हमेशा प्रवाहित रखने के लिए प्रभु का तीर्थ धाम कोई कोई ही बनाता है। ऐसे ही पुण्य लाभार्थी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि श्री आदि संस्कार जैन तीर्थ धाम को बनाने की पुण्य प्रेरणा आपने कहाँ से प्राप्त की? श्री आदि संस्कार जैन तीर्थ धाम बनाने की पुण्य प्रेरणा मुझे साध्वी श्री संस्कार निधि जी महाराज साहब से मिली। उन्होंने हमारा मनोबल बढ़ाया, प्रोत्साहन दिया, मार्गदर्शन दिया और उनके मार्गदर्शन से हमें पिछले 10 सालों से उनका मार्गदर्शन मिल रहा है और पिछले 5 सालों से उन्होंने हमारा संबल भी बनाया और मार्गदर्शन भी दिया। सर, इस संपूर्ण यात्रा में आपको किस किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? वैसे तो कठिनाइयाँ कोई आई नहीं, मगर देव गुरु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से वो आई हुई कठिनाइयाँ भी आराम से सुलझ गई, निकल गई। सर, ये मेरे लिए बहुत कौतूहल की बात है। मैं दर्शकों के साथ साथ मैं भी जानना चाहती हूँ, श्री आदि संस्कार जैन तीर्थ धाम की जो ध्वजा है उसकी लंबाई सर कितनी होगी? तीर्थ धाम की जो ध्वजा है उसकी वो जिस हाइट पे है वो लगभग 50-55 फीट की हाइट पे है। 50-55 फीट की हाइट पर है। ठीक। ध्वजा की जो लंबाई है वो करीबन 14 फुट 7 इंच है। 14 फुट 7 इंच, यानी कि शिखर की लंबाई जो है 55 फीट के आसपास है जी। और उसके ऊपर जो ध्वजा लहरा रही है जी, उसकी जो लंबाई कह रहे हैं तो वो जो भी आपने बताया 14 फीट 7 इंच की करीब है जी। सर, श्री आदि संस्कार जैन तीर्थ धाम के मूल भगवान कौन हैं? तीर्थ धाम में मूल नायक परमात्मा प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ परमात्मा है और वो भी आदिनाथ परमात्मा भी करीबन 2300 वर्ष प्राचीन जी। राजस्थान के अंदर एक छोटा सा गांव है मालनू जी, जो कि अहमदाबाद से हम जोधपुर की तरफ निकलते हैं तो बीच के अंदर सिरोही जिले के अंदर यह छोटा सा गांव आता है जी। वहां पर एक प्राचीन जिनालय के अंदर ये प्रभु विराजित थे। वो प्रतिमा यहाँ पर मूल नायक के रूप में विराजित की गई है। यानी संप्रति महाराजा जो कि जिन शासन के अंदर आज से 2300 वर्ष पूर्व जिनका शासन चला था जी, उस समय अनेक जिन मंदिरों का निर्माण हुआ, अनेक जिनालय बने, अनेक मूर्तियां निर्मित हुई। ये उस कालीन उस समय की मूर्ति जो यहाँ पर विराजित की गई, इतनी प्राचीन प्रतिमा है। इतनी प्राचीन प्रतिमा है ये। तो सिर मूल भगवंत के दाहिने और बाईं ओर और कौन कौन से भगवंतों की स्थापना आपने की है? मूल नायक परमात्मा के दाहिनी तरफ श्री जिरावला पार्षद भगवान है और मूल नायक परमात्मा के बाईं तरफ श्री अंतिम तीर्थंकर परमात्मा श्री महावीर स्वामी। सर, हमें ये बताइए, पूज्य मूल नायक भगवान के अलावा जो भी भगवान आपने स्थापित किए हैं जिनालय में, सर उनकी ऊंचाई लगभग कितनी होगी? मूल नायक परमात्मा के अलावा जो दाई और बाएं में जो जिनेश्वर परमात्मा है उनकी ऊंचाई 25 इंच है और जो गणधर भगवंत है दाएं और बाएं में श्री पुंडरीक स्वामी जी और श्री गौतम स्वामी जी, उनकी भी ऊंचाई 25 इंच ही है। सर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर मंदिर की अपनी विशेष वास्तुकला होती है, हर मंदिर अपने एक विशेष वास्तुकला के साथ निर्मित किया जाता है। तो श्री आदि संस्कार जैन तीर्थ धाम के वास्तुशिल्प के बारे में, वास्तुकला के बारे में हमें कुछ बताइए। इस जैन मंदिर श्री आदि संस्कार तीर्थ धाम के निर्माण में उनके वास्तुशिल्प के विषय में हमें मुनिराज श्री सौम्य रत्न विजयी महाराज साहब का
संपूर्ण मार्गदर्शन मिला। उन्होंने अपने जैन शिल्प शास्त्र के हिसाब से श्री ऋषभकार श्री ऋषभ जैन प्रसाद परमात्मा आदिनाथ भगवान का ये उपयुक्त जो शिल्प शास्त्र के हिसाब से है, उसके हिसाब से उन्होंने डिज़ाइन बनवाई और उसी आकार से सोमपुरा श्री मनर भाई ने उन्हें हमें बनाने में पूरा सहयोग किया। मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूँगा। जी सर। ये वास्तव में देखा जाए तो पूर्वोत्तरमुखी ये मंदिर है, पूर्व दिशा की ओर दिखता हुआ यह मंदिर है जी। इसकी वास्तुशिल्प यदि हम देखें तो अपने जितने भी मंदिर जो जैन शासन के अंदर जिन मंदिर जहाँ जहाँ है अलग अलग आकार के रूप में रहते हैं जी, जिनका शिखर अलग अलग आकारों के अंदर रहता है जी। इसका जो शिखर वास्तव में देखा जाए तो नीचे से थोड़ा कुछ मोटा हुआ, बीच में ऐसे बलिष्ठ, जैसे एक बैल किस प्रकार होता है बल वाला वृषभ, क्योंकि प्रभु आदिनाथ का चिन्ह जो है वो भी वृषभ है। हाँ। तो वृषभाकार जिसे हम कह सकते हैं वैसे इसकी डिजाइनिंग इसकी आकार की गई है। तो ये एक अपने इस क्षेत्र के अंदर, चाहे दक्षिण भारत में कहो या बेंगलोर के बिल्कुल निकट क्षेत्र के अंदर कहो, तो ये अपना एक ऐसा पहला जिन मंदिर है जो इस आकार से इसका शिखर बना हुआ है। जी सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि श्री आदि संस्कार जैन तीर्थधाम निर्माण के लिए लगभग कितनी भूमि क्षेत्रफल का उपयोग किया गया है? वैसे इस तीर्थधाम के निर्माण में लगभग 1 एकड़ से कुछ थोड़ा ही ज़्यादा जमीन में ये इसका निर्माण हुआ है। हाँ, मंदिर का एरिया पूर्व, जैसे भाई साहब ने मिठालाल जी ने बताया कि वो पूर्व दिशा में आता है और परमात्मा के दाहिनी तरफ धर्मशाला, उपाश्रय और गुरु भगवंतों के लिए जो ठहरने की व्यवस्था है आदि, वो श्रावकों के लिए जो ठहरने की व्यवस्था है वो सब दाहिनी तरफ, और वो 1 एकड़ में ही बनी। 1 एकड़ से कुछ ही ज़्यादा 1 एकड़ ये अपन कहते हैं कि 4 गुंठा। सर, श्री आदि जैन संस्कार तीर्थधाम के निर्माण के दौरान कुछ ऐसी रोचक घटनाएं या ऐसी विचित्र गतिविधि जो आपने महसूस की हो या देखी हो, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों से साझा करें। वैसे देखा जाए तो ये पूरा तीर्थ का निर्माण ही परमात्मा की कृपा से, उनके अनुग्रह से ही बना है और उनका प्रभाव सतत हमें अनुभव में आता रहा है। देखा जाए तो हमें जब जब पानी की जरूरत पड़ी तो आकाश से पानी आया है, यानी मेघ बरसे हैं, बादल छाए हैं और पानी बरसा है जी। वैसा एक बार नहीं हुआ है, सैकड़ों बार हुआ है। परमात्मा का इतना प्रभाव है कि जब हमें आज लगता है कि आज बारिश होनी चाहिए, आज होगी, तो उस दिन हो जाती थी। हमें कभी क्यूरिंग करने की, सीमेंट का काम चल रहा है तो क्यूरिंग करने की जितनी हमारे आदमी क्यूरिंग करते थे उससे ज़्यादा ऐसे मान लगता है कि जैसे ऊपर से देवता आके क्यूरिंग का काम स्वयं कर रहे हैं, निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। उनकी सतत हमें उपस्थिति महसूस होती थी। देखिए, आपने अपना अनुभव बताया है, मैं इसमें कुछ और जोड़ना चाहूँगा। जी सर। प्रतिष्ठा के समय मैं भी इस कार्य के अंदर, जो प्रतिष्ठा का अवसर था उस समय मैं भी जुड़ा हुआ था जी। आप भी जानते हैं उस समय जब ये प्रतिष्ठा हुई थी, उस समय पूरे बेंगलोर नहीं, पूरे इस क्षेत्र के अंदर मूसलाधार बारिश हो रही जी सर, बारिश हो रही थी। हम सब चिंतामग्न थे कि प्रतिष्ठा के कार्य किस प्रकार संपन्न होंगे जी। गुरु भगवंत जब अपने इस क्षेत्र के अंदर, इस तीर्थ परिसर के अंदर जब उनका प्रवेश था, उस समय भी बादल विद्यमान थे जी, लेकिन परमात्मा की कृपा से एक बूंद उस समय बारिश नहीं हुई। और जब वे परिसर में आए उसके बाद धूमधाम से बारिश वहां पर हुई है। फिर देखा जाए जो 8 दिनों का जो कार्यक्रम था
उसके अंदर में रात्रि में जमकर बरसे हैं, लेकिन जब सुबह विधि विधान का जो कार्यक्रम होता था जी अथवा कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, उस समय मानो ऐसे थम जाते थे कि भाई आप अपना कार्य कीजिए, हमारा कार्य रात में बरसना। जी तो ये पूरे 8-9 दिनों तक ये परिसर में इस तरह का ये जो गतिविधि हमने जो देखी है, तो उससे लगता है कि वास्तव में कहीं ना कहीं देवीय शक्ति अपना कार्य कर रही है, जिसके कारण ही इस प्रकार का ये आयोजन जो सफल हुआ है। ये प्रत्यक्ष रूप से शायद आपने तो पूर्व की बात कही, लेकिन मैं जब इस केस का साक्षी बना था तो मैंने ये सारा दृश्य अपनी आंखों से यहाँ पर देखा है। जी सर, ये बताएं कि श्री आदि संस्कार जैन तीर्थ धाम अन्य जैन मंदिरों से किस प्रकार भिन्न है? ये कोई अन्य मंदिरों से ज़्यादा भिन्न नहीं है। अन्य मंदिर की तरह यह मंदिर भी जैन वास्तुशिल्प के हिसाब से ही मुनिराज श्री सौम्यरत्न विजय जी ने जिस प्रकार हमारे मंदिर जी का नक्शा दिया है, उसी प्रकार ही ये भी बना है। और हमने इसमें कोशिश की है, और मनर भाई हमारे सोमपुरा ने इसमें पूरी कोशिश की है कि इसको उन्होंने एकदम बेहतरीन आकार दिया है और अपना संपूर्ण योगदान दिया है। और इसके अंदर वैसे देखा जाए तो अन्य जिन मंदिरों से ज्यादा कोई अलग तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी जो विशेषता है जी अन्य जिन मंदिरों के अंदर जहां तक देखा जाता है नूतन जिन प्रतिमाओं का निर्माण करके उनको स्थापित किया जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर जो परमात्मा विराजित है जी वो 2300 वर्ष प्राचीन, जी यानी प्राचीन प्रतिमा इस जिनालय के अंदर स्थापित है। तो ये अन्य दूसरे तीर्थ स्थलों से थोड़ा सा अलग दिख रहा है। यही इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता। सबसे बड़ी परमात्मा इस मंदिर की आत्मा है जी। और वो आत्मा क्या कहे कि इतनी प्रभावशाली है, इतनी अतिशयवंत है कि उनका प्रभाव सतत जो भी भक्त आके उनके सामने खड़ा होता है उसको हाथों हाथ ये प्रकट अनुभव हो जाता है कि परमात्मा का ऊपर वो मोहित हो रहा है, या उससे ज़्यादा कहे तो सम्मोहित भी हो जाता है। सर, आपने इतने भव्य जिनालय का निर्माण किया है, मैं जानना चाहूँगी कि श्री आदि संस्कार जैन तीर्थ धाम को बनाने, उसको अस्तित्व में लाने की यात्रा के दौरान आपका सहयोग किन किन लोगों ने दिया? इस वैसे कोई आदमी अकेला तो इसको बना ही नहीं सकता जी। वैसे देखा जाए तो मुझे उन कारीगरों से भी सहयोग मिला है जिन्होंने मंदिर निर्माण में अपनी हथौड़ी चलाई है। धर्मशाला के निर्माण में भी उन कारीगरों का भी सहयोग मिला है जिन्होंने अपना परिश्रम किया है। उसके बाद में देखा जाए तो गुरु भगवंतों का पूरा आशीर्वाद मिला है। बनाने में सौम्यरत्न विजय जी महाराज साहब जो अच्छे हमारे फिलहाल आज की तारीख में जिन्होंने बहुत सी जिनालय निर्माण के ऊपर किताबें भी लिखी है जी, उनकी पूरी उनका पूरा हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा है। उन्होंने तहे दिल से अपना अमूल्य समय निकालकर इसको बनाने में हमें बहुत सहयोग किया है। उसके बाद में हमारे व्यवैसा कहिए, परम मित्र कहिए, पीडी सुरणा साहब, वकील साहब, जितनी भी तीर्थ निर्माण में प्रशासनिक कार्यों के लिए सहयोग चाहिए, उन्होंने निःशुल्क सेवा प्रदान की और अपना अमूल्य समय निकाल के तहे दिल से, ऐसा नहीं कि खाली घर से ही उन्होंने जी, यहाँ ऑफिस से नहीं, घर से भी मैं उनके घर में जाके भी मैंने काम उनसे करवाया जी। उसके बाद में आर्किटेक्ट श्री निखिल पावेचा ने भी एकदम निस्वार्थ, बिना कुछ स्वार्थ की अपेक्षा से, बिना कुछ आर्थिक अपेक्षा से निःशुल्क जी, उन्होंने अपना योगदान दिया है और आज भी दे रहे हैं। दोनों आज भी दे रहे हैं। आज भी दे रहे हैं जी। और वकील साहब भी
आज भी हमारे पीछे, ऐसे कह सकते हैं, इज ए रॉक बिहाइंड अस। और उसके बाद में हमारे वेवैसा रमेश जी सुरना ने, हमारे साला जी बाल सिंह जी ने, और सबसे ज़्यादा कहे तो हमारे मीठालाल जी ने जी बहुत सहयोग दिया है। सहयोग कैसे, यानी कि वो जैसे अर्जुन का रथ कृष्ण चलाते थे, वैसे ये थोड़ी मेरे बारे में थोड़ी ज्यादा बात कर रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वैसे जो हकीकत है, जी जी, कोई भी कार्य की सफलता के लिए अगर अकेला आदमी कोई श्रेय नहीं ले सकता। जी बिल्कुल। देखिए सच कहे ना, सही बात कहे ना, तो जो इनकी भावना हुई थी एक तीर्थ निर्माण की, मैं थोड़ी इसमें थोड़ा पीछे की तरफ जाना चाहता हूँ। जी जी, कि सबसे पहले इन्होंने एक भूमि देखी थी यहाँ से, जहाँ भी अब जो वर्तमान में जो तीर्थ स्थल है जी, उससे करीब मेरे ख्याल से 20-22 किलोमीटर दूर होगा, 15-16 किलोमीटर की दूरी पर वहां पर एक जमीन इन्होंने खरीद ली थी। उसका भूमि पूजन भी हो गया, शिलान्यास भी हो गया, लेकिन न जाने दूसरे या एक तीसरे चौथे दिन ही इनको समाचार मिले कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये पूरी भूमि नेशनल हाईवे के लिए एक्वायर की जा रही है, आप यहाँ पर कोई निर्माण कार्य नहीं करवा सकते हैं। जी, तब शायद थोड़े ये उस समय थोड़े शिथिल हुए थे। तब इनका मनोबल बढ़ाने के लिए जिन्होंने सतत प्रयास किया ना, तो जिनका भी इन्होंने नाम लिया ना, पीडी सुराणा जी, उन्होंने उस समय इनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। चाहे प्रशासनिक गतिविधियां हो, चाहे अन्य भूमि के क्रय करने संबंधी जो भी दस्तावेज इत्यादि देखने हो जी, तो करीबन 2-3 साल या 3-4 साल तक इनको लगा कि शायद यह सपना जो अधूरा रह जाएगा, लेकिन फिर भी परमात्मा की कृपा से और साध्वी वरिया के खूब आशीर्वाद से जी, संस्कार निधि श्री जी जी जी, उन्होंने सतत इनको प्रेरणा देते रहे, वे इनके साथ ही खड़े रहे, मतलब कि आप बिल्कुल निरुत्साहित मत रहिए, आपका कार्य सफल होगा। जी, और आज उसी का परिणाम है कि हम इस परिसर को इतने बड़े तीर्थ के रूप में देख रहे हैं। जी, और वैसे देखा जाए तीर्थ निर्माण की एक प्रक्रिया अलग होती है, उसके बाद में संचालन की व्यवस्था अलग होती है, हाँ, प्रतिष्ठा के संबंधित कार्यों की एक व्यवस्था अलग होती है। जी, उसके अंदर भी प्रतिष्ठा में भाई श्री मीठालाल जी का संपूर्ण सहयोग रहा। नहीं, देखिए मैं तो एक निमित्त बना था, लेकिन उसके साथ साथ में जिनका सबसे पहले जिनका सहयोग रहा, देखिए कोई भी कार्य हो उसके अंदर सबसे बड़ा यदि यश प्राप्त करना है तो सबसे अच्छी व्यवस्था कोई कौन संभाल सकता है, जो भोजन की व्यवस्था संभाल सकता है। बिल्कुल सही। तो उसके लिए सबसे पहला जो मेरे दिमाग में भी जो नाम आया था, भाई श्री सुरेंद्र जी राका और महावीर जी मेहता जी, तो जब इसकी घोषणा हुई तीर्थ प्रतिष्ठा की, उसी समय उनसे संपर्क कर लिया गया कि भी आपको जब भी प्रतिष्ठा होगी, जो भी दिन होगा, उन दिनों की पूरी व्यवस्था आपके कंधों पर रहेगी। और आपने जैसे ही उनको निवेदन किया, उन्होंने उसी समय स्वीकृति दी और पूरे 9 दिन तक खड़े पांव रहकर जो उन्होंने सेवाएं प्रदान की है, वो कभी भी विस्मृत नहीं की जा सकेगी। उसका बड़ा योगदान रहा है जी। उसके साथ साथ में अनेक मंडलों को भी हमने जोड़ा है उसके अंदर जी, चाहे वो वासु पूज्य स्वामी मंडल हो, चाहे साथ में अपना ये महावीर दर्शन मंडल हो जी, उसके साथ साथ में सरगम मंडल महेंद्र भाई जिन्होंने पूरी यातायात व्यवस्था उसका पूरा उन्होंने कार्य निष्पादित किया साथ साथ में। और साथ साथ में जो इनके परिवार की जो युवा टीम थी, उन्होंने भी अपना श्रम लगाकर इस कार्य को पूरे मनोयोग से इस सफलता के सोपान पर ले जाने का जो अप्रतिम प्रयास किया है, उन सबके सहयोग के कारण ही यह जो प्रतिष्ठा का ऐसा अवसर जो बना है, तो ये सारा सहयोग उनका ही है। मैं तो मात्र एक कड़ी के रूप में निमित्त बना हूँ, लेकिन फिर भी इनका बड़ा मानस है, बड़ी इनकी अच्छी भावना है कि ये नाम मेरा कभी भी लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि इसके अंदर परमात्मा की कृपा के साथ साथ सबका सहयोग रहा, इसके कारण ये कार्य संभव हो पाया जी। सफलता मिली है तो सहभागी का तो नाम लेना बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल सर। आदि संस्कार जैन तीर्थ धाम के लिए आपने जब ये जगह चुनी,
ऐसा क्या विशेष था इस जगह में कि आपको लगा कि यही वो जगह है जहाँ पर मुझे भगवान को स्थापित करना है? जैसे भाई मिठालाल जी ने बताया कि वो पहले वाली जगह चली गई। जी। जब जगह चली गई और उसके 2 साल के बाद वापस परमात्मा की देवगुरु की कृपा से दूसरी सब जमीन देखते हुए जब ये जमीन देखी तो बस मन में एक भाव आ गया, यस, हाँ, जमीन मिल गई और इसको ले लेते हैं। तो वो जमीन पर मुझे लगता है मैंने नहीं, वो शायद परमात्मा की इच्छा से ही वो जमीन हम सबको अच्छी लगी, पसंद आई और वो फाइनल हुई। जो कराया परमात्मा ने कराया। हाँ, बस जी। प्रभु स्वयं चाहते थे कि मैं यहाँ प्रतिष्ठित हो जाऊं। नहीं तो पहले वाली जगह में राजस्थान से निकलकर दक्षिण भारत की इस धरती पर आना, प्रभु को यहाँ पर लाना, जी। प्रभु खुद यहाँ पर विराजमान होना, परमात्मा और प्रथम तीर्थपति आदिनाथ प्रभु, जी। तो ये उनकी कृपा है। बस वो भूमि शायद उन्होंने ही चयन की है, उन्होंने ही अपना निवास बनाया। हम बाकी तो ये तो निमित्त बने, बाकी सब जी। निमित्त बने, लेकिन परमात्मा ने अपना निवास स्वयं चुना है, बस ऐसा लगता है। जी सर, आदि संस्कार जैन तीर्थ धाम का जो स्थल है वो मेन शहर से थोड़ी दूरी पर है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ समय बाद लोगों को वहाँ से जुड़ना और वहाँ का रख रखाव थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है? नहीं, वैसे देखा जाए तो ये लोगों से ज़्यादा साधु साध्वी भगवंतों के लिए विहार धाम बना है। जी। ये एक्चुअली तीर्थ धाम ठीक है, नाम आप परमात्मा के हिसाब से, देव और गुरु के हिसाब से, परमात्मा की प्राचीनता के हिसाब से तीर्थ धाम कहा जाता है, मगर इसका मूल उद्देश्य है साधु साध्वी जी भगवंत जो विहार करते हैं उनको इस पर्टिकुलर क्षेत्र में उनको तकलीफ होती है, उनको एक लंबा विहार करना पड़ता है जो आज के ज़माने में 30-40 किलोमीटर दिन का नहीं हो सकता है, एक दिन में चलना। तो 10-15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर संभवित है, इतना प्रैक्टिकल है। तो इस जगह का चयन हमने उस विहार धाम बनाने की अपेक्षा से किया है, न कि शहर से दूर लोग कैसे आएंगे। लोग तो आते हैं, लेकिन लोग तो गाड़ी में आते हैं, गुरु भगवंत को तो पैदल चल के आना है। तो उनको साता मिले, उनकी आराधना हो, उनको वहाँ पे गोचरी पाने की व्यवस्था हो, और उसके साथ साथ में हम लोगों के यानी श्रावक श्राविका भक्तों के लिए भी वहाँ पे पूजा स्थली है जिसमें वो पूजन, दर्शन, वंदन परमात्मा का भी कर सकते हैं। सर, आदि संस्कार जैन तीर्थ धाम जब आप इसकी स्थापना के लिए अग्रसर हुए तो शुरुआत से ही आपने किन किन बातों का विशेषतः ध्यान रखा था? वैसे ध्यान रखने के लिए तो ये था कि हम गुरु भगवंतों के लिए, साधु साध्वी जी भगवंतों के लिए बना रहे हैं, तो मूल उद्देश्य में वही है कि गुरु भगवंत को कैसे साता मिले, कैसे हाईवे से गुरु भगवंत विहार करते हैं तो हाईवे के एकदम नज़दीक भी रहे और उनके दर्शन वंदन के लिए परमात्मा का जिनालय भी हो। ये उस अपेक्षा से हमने ज़्यादा ध्यान रखा है। और उसके बाद जब गुरु भगवंत आएंगे तो हमको भी लाभ मिलेगा ही। जी सर, अंत में जाते जाते आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि परमात्मा आदिनाथ प्रभु का बहुत अतिशय है, बहुत प्रभाव है। हमने इसका अनुभव सैकड़ों बार नहीं, हजारों बार किया है। पिछले करीबन 3 साल से तो लगातार अनुभव कर रहे हैं और इसी अनुभव के लिए कृपया आप भी सभी इस तीर्थ धाम में परमात्मा श्री आदिनाथ के दर्शन, पूजन, वंदन के लिए जरूर पधारें और अपनी आत्मा को धन्य करें। परमात्मा का दर्शन इतना प्रभावी है कि आप स्वयं अगर परमात्मा को 5 मिनट आँखों में आँखें मिला के देखेंगे तो परमात्मा के चेहरे में आपको तीर्थाधिपति परमात्मा
श्री आदिनाथ शत्रुंजय तीर्थाधिपति श्री आदिनाथ परमात्मा उनके चेहरे में दिखाई देते हैं। ये मैं नहीं कर रहा, जिसने भगवान को देखा है, जिसने उनकी पूजा की है, वो परमात्मा से ऐसे जुड़ गए कि अभी परमात्मा चले जाएंगे। बहुत से लोगों ने हम पूछा, जब सिटी के अंदर थे 6 महीने हमारे किशोर भाई के बनाए जिनालय पैलेस कुटिली जिनालय में विराजमान थे, तो वहाँ के लोगों का ये कहना है कि अभी आप परमात्मा को यहाँ से ले जाएंगे तो हमें ये अच्छा नहीं लगेगा, हमें खाली खाली सा लगेगा। तो वैसे जिन्होंने परमात्मा की पूजा की है वो परमात्मा का सतत अनुभव कर रहे हैं। और मैं इसलिए आप सभी भक्तों से, भाइयों से, बहनों से ये विनती करूँगा कि आप भी सभी पधार कर परमात्मा के इस भव्य अतिशय कहिए, प्रभाव कहिए, उसका आप मन में, मैंने तो ये अनुभव किया कि मैंने जो मन में सोचा, सोचने से पहले ही वो कार्य हो गया। तो ये लाभ मुझे अकेले को न मिले, मैं चाहता हूँ हर किसी को परमात्मा का प्रभाव मिले, अतिशय मिले, लाभ मिले, उनका भी कल्याण हो, उनको भी परमात्मा की अंतिम बताई स्थिति मोक्ष मिले। जय जय। बाकी सारी बातें तो तीर्थ निर्माता ने बता दी है जी। पुण्यशाली किसी तीर्थ का निर्माण करते हैं, वो अपनी भावना से तीर्थ का निर्माण करते हैं कि श्रद्धालु यात्री यहाँ पर पधारें, परमात्मा के दर्शन वंदन करें। अब ये हम सब का दायित्व है कि इन्होंने तो अपने दायित्व का निर्वहन कर दिया, तीर्थ का निर्माण करवा दिया। बिल्कुल। अब ये हमारा दायित्व है कि उस तीर्थ के प्रति सजग भावों से हम भी यात्रा का मानस बनाएं, अवसर पर तीर्थ की यात्रा करें। साधु साध्वी जी भगवंत जहां भी जब भी वहां पर पधारें तो उनकी समुचित व्यवस्था, गोचरी, पानी इत्यादि की जो भी व्यवस्थाएं हैं उनके अनुकूल हम भी लाभ लेने का एक प्रयत्न करें। और सबसे बड़ी बात जो यह है कि इस तीर्थ के अंदर जो प्रतिष्ठा का जो शुभ दिन जो तय किया गया और जिस दिन परमात्मा की प्रतिष्ठा हुई है वही दिन सिद्धाचल गिरिराज के अंदर उनकी भी ध्वजा का वही दिन है, शत्रुंजय गिरिराज जी, जहाँ पर भी आदिनाथ परमात्मा विराजमान है, जी, जो जी। अपने जैनियों का सबसे प्रमुख स्थल, तीर्थ स्थल जो कहा जाता है। तो वहां पर जब ध्वजा वहां पर आरोहित होगी हर वर्ष, इस तीर्थ पर भी उसी दिन ध्वजा आरोहित होगी। तो कोई पुण्यशाली यदि उस तीर्थ की यात्रार्थ न जा पाए तो उनके लिए सबसे बड़ा आसान सा यह तीर्थ है कि वे इस तीर्थ में पधारें और पूर्णिमा के दिन भी या अनेक अवसरों पर भी श्रद्धालु यहाँ पर अवश्य आएंगे। हम सब भी सम्मिलित होंगे और इस तीर्थ के जो व्यवस्थाएं हैं उसके संचालन में भी हम सब मिलकर सहभागी बनेंगे। आपने तो निर्माण करवा दिया, स्वद्रव्य से पूरा का पूरा निर्माण करवाया, आगे भी पूरी इसको निर्वाहित करने की जो संचालन की जो सारी व्यवस्थाएं आप स्वयं कर रहे हैं जी। हम सबका भी एक योगदान होगा कि तीर्थ एक बार बनने के बाद उसकी व्यवस्थाएं हमारी तरफ से भी संचालित होती रहे। बस यही निवेदन हम सर से कि आइए, सब जुड़िएगा, सब आइएगा। तीर्थ की आभा के अंदर हम भी उसकी आभा मंडल से हम प्रभावित होने का एक असीम प्रयास करें, बस यही निवेदन है। तो चलते चलते मैं फिर एक बार आपको धन्यवाद दूंगा, जीवन टीम को भी धन्यवाद। भी आपने हमारे प्रतिष्ठा महोत्सव के समय भी आपने बहुत बड़ा अपना असीम योगदान दिया था। पूरे वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी दर्शकों को जो इस तीर्थ धाम में न पधार सके, न आ सके, उनको भी आपने लाइव पूरा संचालन, जिस प्रकार का ये जो प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन था उसको भी दिखाने की पूरी एक जो चेष्टा आपने की है, उसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। और आज यहाँ पर बुलाकर इस तीर्थ के निर्माण के बारे में अथवा तीर्थ से संबंधित सारी जानकारियां जिस प्रकार दर्शकों तक पहुंचे, उसके लिए भी आपने यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं भी, मेरी ओर से भी, उग्रचंद जी की ओर से भी और पूरे परिवार की ओर से भी आपका खूब खूब आभार भी व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि आने वाले समय में आपके जीवन टीवी जिस प्रकार दूसरे टीवी चैनल अपना प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आप मात्र जैन धर्म का प्रचार प्रसार यदि कर सकें
तो ये हमारी मंगल हमारी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर।